ये गाजियाबाद 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 दिल्ली 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 रुड़के Long story short, the COVID returned and there were rumors that the country is going into the lockdown. So I had to cut short my trip. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Good morning from Karnaprayag. I slept quite well last night. यहाँ पे मैंने सिर्फ ओवरनाइट हॉल्ट लिया है, मैं कर्णप्रयाग में रुक नहीं रहा हूँ. सामान पैक करता हूँ, निकलता हूँ, रास्ते में अपन ब्रेकफास्ट करेंगे. वेलकम टू द चैनल गाइस, आई एम यासिर, यू आर विद मोटोजूमर. आई होप यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज. एंड अभी तक अगर सीरीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स. कायदे से अगर आप आ रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टॉप एट ग्वालदम, बिकॉज वो अल्टीट्यूड में है, थोड़े से ऊपर है एंड वहाँ काफ़ी ठंडा था, प्लस व्यूज़ वर रियली गुड. यहाँ पे होटल्स भी आर ऑन प्लस साइड, मतलब थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं एंड द क्वालिटी ऑफ द होटल्स आर ऑल्सो नॉट सो गुड. सो यहाँ से हम निकलते हैं, आपसे सीधे मैं मिलता हूँ ब्रेकफास्ट वाली शॉप पे. मैं यहाँ ओनली नाइट हॉल्ट के लिए रुका क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है देखने लायक, दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन. ऑल्सो देयर इज़ अ टेम्पल, वहाँ पे भी जा सकते हैं अपन, बट इतना टाइम नहीं है अभी जाना है हमें दिल्ली की ओर. तो आज देखते हैं, आज मेरा फुल मूड है वैसे दिल्ली खींचने का. अगर ऋषिकेश में रिफ़्रेश्ड पहुंच गया, मतलब अगर मेरे को ऐसा लगा कि मैं दिल्ली खींच सकता हूं तो मैं खींच दूंगा और दिल्ली जाके रुकूंगा सीधे, क्योंकि बहुत मन कर रहा है अब दिल्ली में अपने भाई लोगों से मिलने का. मेरे कुछ भाई लोग हैं जो दिल्ली में, तो उनसे मिल सकता हूँ. इन 400 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डील, बट दिक्कत ये है कि पहाड़ों में जो 200 किलोमीटर है दैट इज़ 400, एंड फिर दिल्ली से कहाँ जाएंगे वो तो हमें भी ना पता. अभी तो दिल्ली का ही नहीं पता, हो सकता है देहरादून पहुँच जाए, क्या भरोसा, जहाँ मुड़ जाए यासिर भाई की गाड़ी. तो सामने जो आपको दिख रहा है वो संगम है अलकनंदा और पिंडार रिवर का. ये जो दिख रहा है ये संगम है. एंड मैं वहाँ इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे एक तो ब्रिज में बहुत भीड़ थी, प्लस वो वाला जो ब्रिज है उस पर बहुत सारे लोग कार लगा जाते हैं, ट्रैफिक कर लेते हैं. ये नहीं था वो वाला ब्रिज था, एक और ब्रिज है यहाँ पे. सो मैं वहाँ ज़्यादा रुका नहीं, और इसके अलावा यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं. तो यहाँ से अभी निकलते हैं एंड यहाँ से दिल्ली मुझे दिखा रहा है 401 किलोमीटर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 10 घंटे. देखते हैं अब कितनी देर लगती है और कहाँ तक पहुँचते हैं. आई गेस मैं ऋषिकेश तक ही पहुँच पाऊँगा अगले 6 घंटे में, क्योंकि रोड इज़ नॉट दैट गुड. अब पता नहीं, यहाँ तो नहीं है बट आगे हो सकता है कि और अच्छी रोड मिल जाए. बाकी वेदर इज़ वेरी चिली. अभी पहले पेट्रोल डलाना है, फिर ग्लव पहनूंगा मैं, क्योंकि फिर ग्लव उतार के फिर वॉलेट निकालो और फिर पेट्रोल डलाओ. आई होप यहाँ कार्ड लग जाए यार. अगर कार्ड नहीं लगेगा तो फिर मुझे ATM ढूंढने जाना पड़ेगा कहीं और. 860 रुपये 68 पैसे, 9.43 लीटर्स पेट्रोल आया है. अब ग्लव्स पहन लिए जाएं औकात से और यहाँ से निकला जाए दिल्ली की तरफ. मेरा तो मन बन गया, मैं दिल्ली रखूँगा अब. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping? जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है. ऊपर काफ़ी मतलब फील हो रही थी सर्दी, यहाँ पे थोड़ी सी कम है बट अभी भी है. अंदर जो मैंने लेयर पहन रखी है उसकी मैंने चेन खोल ली है, तो हवा आ रही है मस्त. Be quiet. Be into myself. और इन्होंने तो कैमरे वैमरे लगा रखे हैं. ये उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी है, इंटरसेप्टर. बहुत अच्छी दिख रही है ये तो, वाह. लेकिन कैमरा देख कहाँ रहा है, कैमरा तो ऊपर देख रहा है. कैमरे को देखना चाहिए अगल बगल साइड में. अब मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ. अगर आप मुंशियारी से आ रहे हैं और आपके अंदर हिम्मत है 200 किलोमीटर खींचने की, तो फिर आप प्लान बना के चलो. या तो आप रुको रुद्रप्रयाग में या फिर आप रुको ग्वालदम में, क्योंकि कर्णप्रयाग ऐसी जगह पे है, वहाँ पे संगम ज़रूर है बट वहाँ के होटल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है. मैंने बहुत सारे, कम से कम 6 होटल्स देखे, 6 के 6 की क्वालिटी वॉज ओके. Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. भाई साहब MP04 दो मैं भी और वो भी. ओहो मज़ा आ गया. हाँ चाय के लिए रुकते ना. अरे वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा. मैंने MP04 देखा ना, मैं समझ गया उनका भोपाल से है कोई ना कोई.
बालों की हालत पे ध्यान ना देते हुए जगह पे ध्यान दिया जाए। तो ये जो जगह है इसका नाम है केती नगर। ये जो रिवर है दिस इज अलकनंदा, सेम रिवर जो कर्णप्रयाग में दो मिल गई थी। मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ मलेथा में और आगे लैंडस्लाइड हो गया उधर बता रहे हैं, तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा टिहरी की साइड से। मैगी और चाय आ गई है, ये निपटा लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। 300 कुछ किलोमीटर था बट अब 400 कुछ किलोमीटर हो गया है दिल्ली, क्या कर सकते हैं, है डी टूर तो ले लेंगे। सो सीधा वाला ऋषिकेश का रास्ता तो बंद हो गया, अब टिहरी होकर जाना पड़ेगा। 31 मार्च तक के लिए दे हैव क्लोज्ड द पाथ। जब हम पहाड़ों से नीचे आ रहे थे तो सर्दी जो है कम होती जा रही थी, अब सर्दी वापस बढ़ती जा रही है। सो टिहरी से हमें मुड़ना है। टिहरी इज़ अनदर 55 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड पे तो यार। इतना सारा पानी और इतना साफ पानी, पूरा एकदम हरा, मतलब आसमान कलर का जैसा पानी होता है ना वैसा पानी है, बिल्कुल क्लीन है। ये है टिहरी डैम के लिए स्टोर्ड वाटर है आई गेस। ये कुछ है यहाँ पे टनल टाइप की। अबे रास्ता उधर से बना है क्या? ये है भाई साहब टिहरी बांध। फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड सो आई एम टर्निंग ऑन द कैमरा। आज जो भी जगह थी मेजर पॉइंट्स मैंने रुकने के सोचे थे, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। मैंने सोचा था देवप्रयाग रुकूंगा तो शूट करूँगा कुछ, क्योंकि वहाँ पे भी कॉन्वल्यूशन है दो रिवर्स का, पार्वती और अलकनंदा रिवर मिलती हैं उधर पे, बट वो रास्ता बंद मिल गया। मैंने सोचा था टिहरी पे शॉट्स लूँगा डैम के ऊपर खड़े होकर, बट वहाँ पे तो पुलिस लगी हुई थी। फोटोग्राफी इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब यू कैन नॉट फोटोग्राफ, इट्स इलीगल। तो कहानी है कि मैं बहुत धीरे धीरे चला जा रहा हूँ, 20-30 और अभी बढ़ाऊँगा स्पीड। अभी मन कर रहा था धीरे धीरे वैली एंजॉय करने का, ब्यूटीफुल वैली इट इज़। सो कहानी यही है कि अब राइडिंग कंटिन्यू होगी और हम दिल्ली पहुँचेंगे आज के आज। और शाम में धुआंधार एंड कुछ खाने पीने के लिए रुका हूँ मैं। 250 किलोमीटर और है डेली, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7-8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अगर ऐसे रुकते रुकाते निकला भी, आई गेस ऋषिकेश तो नहीं रुकूँगा, पता नहीं। बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। स्टिल द वेदर इज़ ओके, बट हवा की आवाज़ आ रही होगी माइक पे, ऐसा आई फॉरगॉट टू अप्लाई एक्सटर्नल माइक। एयरपोर्ट व्यू है उधर, एयरपोर्ट है सामने कोई मिलिट्री का, तो वहाँ का भी व्यू आता है। काफ़ी बढ़िया जगह है, वेरी गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट। I know I only have myself to blame. Yeah, गाजियाबाद दिल्ली रुड़के। So we are back to the plains and 4 लेन लग गया है। तो यहाँ से अब दिल्ली है 222 किलोमीटर। तो 222 किलोमीटर तो आई गेस बढ़िया निकल जाएंगे, स्पीड मेंटेन हो जाएगी 70-80 की। गूगल देव दिखा रहे हैं 5 घंटे 222 किलोमीटर के। गाड़ी तो ये है भाई साहब, साउंड सुन रहे हैं आप? स्ट्रेट पाइप लगा रखा है भाई ने। हरिद्वार में भी बड़ा रश चल रहा है, क्योंकि हरिद्वार में चल रहा है कुंभ की तैयारियां। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था रास्ते को लेके, तो माजिद भाई मिल गए। माजिद भाई ने हमें रास्ते बता दिया है, तो हम 4 लेन पकड़ के ही जाएंगे। माजिद भाई शुक्रिया। मौसम ने ली है अचानक से करवट और फिर से दिलाई है पहाड़ों की याद। यासिर भाई चले दिल्ली की तरफ। नाउ दिखा रहा है यहाँ पे सामने, तो दिखा रहा है दिल्ली 63, बट मेरे मैप में जहाँ मुझे जाना है वहाँ शो कर रहा है 88 किलोमीटर्स। सो यस, सो 88 किलोमीटर्स इट इज़ एंड आई थिंक के पेट्रोल चल जाएगा, मुझे डलाना नहीं पड़ेगा। 2 बार्स दिखा रहा है, 2 बार्स में तो 100 किलोमीटर निकाल ही देती है बाइक, प्लस 2 बार के बाद भी लप 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 करता है। तो देखते हैं, जैसे ही बाइक ब्लिंक करने लगेगी हम फ्यूल अप करा लेंगे। मैंने फ्यूल अप कराया था कर्णप्रयाग में और लगभग 450 किलोमीटर तो कर लिए आराम से। तो 450 किलोमीटर भी चल रहा है अगर एक टैंक,
तो भी बाइक 45 का एवरेज दे रही है, जबकि मैं खींच रहा हूँ बाइक रगड़ के। देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे हम कि पूरी ट्रिप में ओवरऑल एवरेज कितने का दिया बाइक ने। जिला गाजियाबाद, दिस इज सेक्टर 61 नोएडा। एंड इसके बाद हमें हल्का सा लेफ्ट लेते हुए ऊपर चढ़ना है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन नॉर्थ इंडिया, सुपरनोवा। कर्णप्रयाग से निकलने के बाद आई डिडंट स्टॉप एट ऋषिकेश और हरिद्वार, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। हरिद्वार में भी कुंभ मेला चल रहा है, तो आई रियली डिडंट स्टॉप देयर। आई डायरेक्टली केम टू दिल्ली। सो यहाँ के बाद मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोना हेड टू राजस्थान एंड लेट्स सी किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @MotoZoomer। वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब इसको पैक कर लेते हैं एंड बैटरीज में चार्ज कर लेता हूँ, डेटा सॉर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो। दैट्स इट। बैकग्राउंड परफेक्ट करना चाहिए। Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a